अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फवाद अहमद है और आप मेरा चैनल नेक्सस कंसल्टेंट देख रहे हैं। आज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हुए थे। हमने वीडियो बनाई थी ऑस्ट्रेलिया के इंटरव्यू रिगार्डिंग के इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन आएंगे और किस तरह आपने इंटरव्यू को टैकल करना है और किस तरह रिस्पांस करके आपने अपना वीज़ा सिक्योर करना है वीज़ा ऑफिसर से। तो स्टूडेंट्स ने बहुत सारे नीचे कमेंट दिए हुए थे। उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने ये कमेंट्स थे कि हमारी जगह कोई और इंटरव्यू दे सकता है, और कुछ ने पूछा हुआ था कि इंटरव्यू ऑडियो कॉल पे होता है या वीडियो कॉल पे। तो इसमें डिटेल में हम बात करेंगे। तो अभी तक आपने नेक्सस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था कि हमारे बिहाफ पे कोई और इंटरव्यू दे सकता है। तो इंटरव्यू कॉल तो ऑडियो आती है, पर अगर आपकी जगह पे कोई और इंटरव्यू देता है और अगर वीज़ा ऑफिसर को थोड़ा सा भी डाउट हो जाता है तो वो आपका इंटरव्यू डायरेक्ट कैंसिल कर देता है। वो आपको पहले खुद ही बता देता है कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी मैंने नोटिस की, अगर आपने सामने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया, अगर मुझे डाउट हुआ तो इंटरव्यू कैंसिल हो जाएगा। तो उसमें ये है कि अगर आपकी खुद इंटरव्यू दे रहे हैं तो फिर भी आपने बहुत उसको अच्छे से टैकल करना है। अगर आपने सामने कुछ ओपन भी किया हुआ है तो इंटरव्यूअर को उस चीज़ का नहीं पता चलना चाहिए। और आपने अगर एसओपी देख के आप अपना इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपने सेम इट इज़ जो एसओपी में लिखा हुआ है सेम लाइंस नहीं बोलनी है, आपने वर्डिंग चेंज करके उसको अपने वर्ड्स में बोलना है। तो अगर आपके कोई जिस तरह वो आपके कोर्स के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपने कोर्स में जो आपकी एसओपी में लिखा हुआ है, जो आपने अगर जितनी भी लाइंस लिखी हुई हैं वो सारी नहीं बोलनी स्ट्रेट, आपने उसको कंक्लूजन निकालनी है। अगर वो 15-20 लाइंस का पैराग्राफ है तो आपने उसका कंक्लूजन निकाल के 3-4 लाइंस में उसको अपना आइडिया क्लियर कर लेना है। और लाइंस भी आपने इस तरह बोलनी है कि जो एसओपी में लिखी हुई है सेम लाइंस ना हो। और कोई और अगर आपकी जगह पे इंटरव्यू दे रहा है, पहले तो ऐसा होना नहीं चाहिए। आप खुद अपना इंटरव्यू हैंडल करें, आप खुद अपना इंटरव्यू दें, क्योंकि जब आप कंट्री से आउट जाएंगे, फ़ॉरेन जाएंगे, तो वहाँ पे भी आपने सारी चीज़ें खुद फेस करनी है। उस टाइम पे आपके साथ वो इंसान नहीं होगा जिसने आपकी जगह पे इंटरव्यू दिए। तो इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन वो वीज़ा ऑफिसर करता है, उनका इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि उन्हें पता होता है कि स्टूडेंट खुद इंटरव्यू दे रहा है, या मतलब अगर आपका कोई रिलेटिव या आपका भाई कोई इंटरव्यू दे रहा है तो वो बहुत अच्छे से भी इंटरव्यू दे रहे हैं, या तो बिल्कुल कोई मिस्टेक ना हो। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है और वीज़ा ऑफिसर को डाउट हो गया तो वो का इंटरव्यू कैंसिल कर देगा और बैन लगने के भी चांसेस हैं। और अगर वो बैन लगाते हैं तो वो 3 ईयर का ऑस्ट्रेलिया बैन लगाता है। तो सेकंड ये है कि अगर उसको नहीं कोई भी मतलब आपका इंटरव्यू में उसको अगर कोई डाउट हो रहा है तो फिर इस सूरत में वो आपको एम्बेसी बुला के फेस टू फेस भी इंटरव्यू कंडक्ट हो सकता है। तो उस सूरत में इंटरव्यू ज़्यादा टफ हो जाएगा। अगर उन्होंने आपको फेस टू फेस बुला लिया, कॉल पे इंटरव्यू देना वो इतना मुश्किल नहीं होता, आप इजीली हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन को। और आप अपनी एसओपी में कुछ अगर वो क्वेश्चन कर रहे हैं आपके माइंड में उस टाइम पर नहीं आ रहा तो आप उसको हेल्प ले सकते हैं। अगर आपने अपने पास एसओपी वगैरह ओपन कर लें लैपटॉप में तो आप वहाँ से हेल्प लेके आंसर दे सकते हैं। पर जब आप फेस टू फेस जाएंगे तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। और अगर उनको डाउट हुआ तो नॉर्मली कॉल पे जो इंटरव्यू है वो 12 to 15 मिनट्स का होता है। तो अगर उन्होंने आपको फेस टू फेस बुलाया तो वो 30 मिनट्स to 1 आवर तक इंटरव्यू जाएगा। तो वहाँ पे अगर आपने एक भी मिस्टेक कर ली तो वो आपको वीज़ा कैंसिल कर देंगे। और मैं भी बैन लगा लें, अगर बैन लग गया तो फिर आप 3 ईयर तक एलिजिबल नहीं होते दोबारा ऑस्ट्रेलिया या जिस भी कंट्री का। अभी हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए वो जो बैन मिनिमम ऑस्ट्रेलिया लगाता है वो 3 ईयर का लगाता है। तो इंटरव्यू आप अपना कोशिश करें कि आप खुद कंडक्ट करें, आपके बिहाफ पे कोई और ना दे। जब आपकी जगह पे कोई और इंटरव्यू देता है तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं वो ज़्यादा पजल हो सकता है। अगर वो वीज़ा ऑफिसर कोई ऐसा क्वेश्चन कर सकता है कि जो आपकी बिहाफ में इंटरव्यू दे रहे हैं उसको नहीं पता, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अगर आप खुद अपना इंटरव्यू दे रहे हैं तो फिर तो आप ज़्यादा पजल नहीं होते, आप अपनी प्रिपरेशन करें, काफ़ी टाइम आपको मिल जाता है। और इतना टफ इंटरव्यू नहीं होता ऑस्ट्रेलिया का। वही कुछ वो पूछते हैं जो आपकी एसओपी में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखा हुआ होता है। फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा कर लेते हैं, या आपके कैरियर गोल्स में। तो आप अपने कैरियर गोल्स को इतना अच्छा प्रिपेयर करें कि आपको कोई मुश्किल ही ना हो उसको आंसर करने में।
और अगर आपने कोई चीज़ SOP में ऐसी लिखी है जो रियलिटी से बहस नहीं करती और आपने उसको सिर्फ अपनी वीज़ा की प्रोफाइल को अपलिफ्ट करने के लिए आपने कुछ लिखा है, तो फिर उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर आप मिस्टेक करके वीज़ा ऑफिसर को एक चांस देंगे तो वो आपके उस क्वेश्चन में से बहुत सारे और क्वेश्चन निकालेगा, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। पर अगर आप उसको प्रॉपर नॉर्मल रह के रिलैक्स रह के इंटरव्यू देते हैं, ज़्यादा आप ये नहीं शो करते कि आप जो है ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं या आपको इंटरव्यू देने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप रिलैक्स होकर इंटरव्यू देते हैं तो वीज़ा ऑफिसर जल्दी आपका इंटरव्यू ख़त्म कर देता है और आपका पॉजिटिव रिस्पांस आ जाता है। और अगर आप हेजिटेट हो रहे होते हैं, पजल हो रहे होते हैं, बार बार उससे आप उसका क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, उससे क्वेश्चन बार बार रिपीट करवा रहे होते हैं, तो फिर आपके लिए मसला बन सकता है। तो फिर वो इतनी ज़्यादा फिर वो भी आपसे क्वेश्चन करेगा, फिर आपको वो और ज़्यादा पजल करने की कोशिश करेगा। वीज़ा की इंटरव्यू कॉल इसीलिए आती है कि ऑलमोस्ट 90% तक वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाते हैं आपकी प्रोफाइल से, पर वो सिर्फ यही देखना चाह रहे होते हैं कि स्टूडेंट को खुद भी सारा कुछ नॉलेज है या सिर्फ उसका केस उसके बिहाफ पे कंसल्टेंट ने सबमिट करवाया है। तो वो आपको कॉल करके चेक करते हैं कि आपके पास इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, आप अवेयर हैं अपनी प्रोफाइल के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में, जो भी कॉलेज की वेबसाइट है या कोर्सेज हैं उनके बारे में आपको पता है। कोर्स यूनिट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हैं। अगर कोर्स यूनिट भी अगर आपके एक कोर्स के जो यूनिट्स हैं वो अगर 10 है तो आपने 10 में से 4-5 बताने हैं, तो इनफ है इतना। अगर आप उसको पॉइंट हर चीज़ बिल्कुल जो SOP में लिखी हुई है सेम इट इज़ पढ़ रहे हैं, तो आपका इंटरव्यू किसी सूरत में भी वो पास नहीं होगा कि उसको यही डाउट होगा कि सामने आपने ओपन किया हुआ है कुछ, वो फिर बार बार आपसे SOP से आउट होकर क्वेश्चन करेगा आपको फंसाने के लिए। तो इंटरव्यू कॉल है, आपने आराम से एक रिलैक्स जगह, अगर आप कहीं बाहर हैं, अगर आपको उसने कॉल की है तो आप ये समझ रहे हैं कि आप अभी रिलैक्स नहीं है, आप या किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको ट्रबल हो रही है, आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है और इंटरव्यू के क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं हो रहे, तो आप उससे एक्सक्यूज़ करके वो खुद भी आपको बोलेगा कि आपके सूटेबल है ये टाइम कॉल करने आप इंटरव्यू के लिए। तो अगर आप रिलैक्स नहीं है तो आप उसको बता सकते हैं कि आप मुझे 10 मिनट्स बाद या 30 मिनट्स बाद दोबारा कॉल करें, मैं अभी अपनी रीज़न बता के कि मैं आउटसाइड हूँ या कुछ भी बता के। तो आप उसके बाद जब आपको इंटरव्यू कॉल आए तो आप अपनी प्रॉपर जगह पे आ जाएं और अच्छे से इंटरव्यू हैंडल करें। होप आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हम और ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए हो आपको तो हम ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्सस के चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।